नमस्कार फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बिहार एसआई का जो सेट प्रैक्टिस चला रहे हैं, जिसमें हम लोग 5 सेट कंप्लीट कर और अब हम लोग क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, जो कि 26/12/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसका हम लोग ने क्वेश्चन आंसर देख चुका है ना। अब हम लोग सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल से बने रहें और अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कच्चे खाने वाले पदार्थ को धोना चाहिए। तो कच्चे खाने वाले पदार्थ को फ्रेंड किससे धोना चाहिए? तो HCl से धोना चाहिए। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को HCl से धोना चाहिए, क्योंकि यह बैक्टीरिया के साथ अन्य हानिकारक प्रजातियों को भी नष्ट करने में मदद करता है। कौन? तो HCl। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस चैनल पे बीपीएससी का भी सेट प्रैक्टिस चल रहा है ना, और घटना चक्र की बुक से साइंस के तीनों सेक्शन है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा सोल्यूशन कराया जा रहा है। आप लोग एक बार चैनल का प्ले लिस्ट जरूर विजिट करें, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? तो कौन सा है फ्रेंड? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, है ना, ये भारत का मानक समय है। फ्रेंड्स आप लोग तो भारत के मैप से परिचित हैं ही। देखिए, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा बताने की। देखिए, भारत का यामोत्तर रेखा जो है, यहाँ इलाहाबाद के नैनी से है ना, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, जो कि कितना है? तो 82 डिग्री 30 मिनट ये लाइन गुजरता है ना, तो इलाहाबाद के नैनी से। तो क्वेश्चन करके पूछ देता है कि ये लाइन जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप लोग देख ध्यान से सुन लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर भारत का जो ये मानक यामोत्तर रेखा है, यह गुजरता है। ठीक है फ्रेंड्स। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व भारत का मानक यामोत्तर है। यह यामोत्तर के साथ स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। यह समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप लोग ध्यान रखें, ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम लोग का प्रयास रहता है कि एक क्वेश्चन के साथ उसके आसपास के 4-5 क्वेश्चन आपका जरूर कवर अप हो जाए, है ना। इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन धैर्यपूर्वक से देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है निम्नलिखित का कौन सा सही कालानुक्रम बताए? देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन फ्रेंड कब हुआ था? तो 1931 में हो गया था। ठीक है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 को हुआ था। उसके बाद है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 को हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, है ना। तो ये 5 है ना। उसके बाद साइमन कमीशन जो अपनी रिपोर्ट है वो कब कब प्रकाशित की? तो रिपोर्ट जो है साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब? 1930 ईस्वी में, है ना, प्रकाशित किया। लेकिन साइमन कमीशन का भी पूरा गठन कब हुआ है? तो गठन 1927 में हुआ था फ्रेंड्स, है ना। इस टाइप आप ध्यान रखेंगे, 1927 में गठन हुआ था, अपनी रिपोर्ट 1930 में सौंपा था। ये क्वेश्चन पूछा है कि सीक्वेंस में सजाने के लिए बोला है। देखिए, सबसे पहले इनमें से क्या हुआ था? तो 1885 में कांग्रेस का स्थापना, तो 3। उसके बाद क्या होगा? 1930 हो जाएगा, है ना, साइमन कमीशन की रिपोर्ट दूसरा। तो देख लिए 3, 4, है ना। उसके बाद तीसरा कौन हो जाएगा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन ए में हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो सीक्वेंस देख लें फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा सीक्वेंस के हिसाब से? ऑप्शन बी हो जाएगा ना। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूसी ब्राउन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो फ्रेंड्स, लूसी ब्राउन का जो संबंध है वो फुटबॉल से खेल से संबंधित है, और यह इंग्लैंड की खिलाड़ी है। और इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2019 में, है ना, प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, अगर अभी जो फीफा वर्ल्ड कप जीता है, किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है, फ्रांस को हराकर। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या पूंजी बाह प्रभाव नहीं है? मतलब पूंजी का बाहर जाने का प्रभाव नहीं पूछ रहा है। इनमें से कौन हो जाता है फ्रेंड? तो विदेश से ऋण की प्राप्ति, है ना। बाकी ये सब बाह्य प्रभाव के अंतर्गत आ जाता है ना, ऋण का भुगतान करना, विदेशों में परिसंपत्ति को खरीदना, विदेशी कंपनी के अंश प्राप्त को खरीदना, ये सब क्या है? पूंजी का बाह्य प्रभाव है। बाह्य प्रभाव फ्रेंड, पूंजी का प्रभाव जो है ना, 2 तरह से होता है। एक पूंजी का अंतर प्रभाव, जिसके अंतर्गत विदेशों से ऋण प्राप्ति हो जाता है, और पूंजी का बाह्य प्रभाव हो जाता है दूसरा, जिसमें क्या होता है? ऋण का भुगतान, विदेशों से परिसंपत्ति को खरीदना, विदेशी कंपनियों के शेयर को खरीदना, ये क्या होता है? पूंजी का बाह्य प्रभाव हो जाता है। और अंतर प्रभाव क्या होता है? तो विदेशी से जिनकी प्राप्ति। ठीक है फ्रेंड्स, आप दोनों तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3। आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस की रचनाकार है? मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है। देखिए, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक की रचना की। इन्होंने इनमें जो है क्या है, इनमें चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य द्वारा रचे गए षड्यंत्र की कथा का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी जो है फ्रेंड्स, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ? तो दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। यह सैंडीज पर्वत श्रृंखला की चोटी है, और यही जो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे यह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तोता हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था, पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे फ्रेंड? पटियाली में। ध्यान रखें, पटियाली जो है बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब? तो 1252 ईस्वी में। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था और फारसी भाषा का विद्वान था। इसने बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम में। फ्रेंड ध्यान रखेंगे, दिसंबर 2020 में जो है गुरुग्राम में बिजली के क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस ओई है ना, सीओई की स्थापना किया गया है। कहाँ पे फ्रेंड? तो गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो ध्वनि की इकाई कौन है फ्रेंड? तो डेसिबल है ना। डेसिबल क्या है? तो ध्वनि की इकाई है। कैलोरी की इकाई क्या होती है? तो उष्मा है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या? एम्पियर की क्या? विद्युत धारा है ना। एम्पियर किसकी इकाई होती है? तो विद्युत धारा की इकाई है। और वोल्ट किसकी इकाई है? तो विद्युत विभवांतर की इकाई है ना फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखेंगे। अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्मजीव किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो किस ताप पे फ्रेंड? तो 37 डिग्री सेल्सियस पे। अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्मजीव जो है 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकांश वृद्धि करते हैं। रोगाणु सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे शरीर में दाखिल हो जाए तो बीमारी और संक्रमण पैदा कर सकते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगजनक कहते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक इत्यादि। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। संसद की गणपूर्ति जैसे कोरम भी कहा जाता है फ्रेंड्स, कोरम है ना, ध्यान रखेंगे। कोरम तो सदस्य की संख्या का 10वां भाग। ठीक है फ्रेंड्स, सदस्य की जितनी संख्या होगी उसका 1/10 भाग अगर प्रेजेंट रहेगा संसद के सदस्य, तभी क्या कार्रवाई होती है, कार्रवाई चलती है ना। तो उसी उसी को क्या संसद के सदस्य का कितना 10वां भाग होता है ना। प्रत्येक सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति जिसे क्या कोरम कहते हैं, कुल संख्या है ना, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। देखिए काली मृदा, जिसे काली कपास मृदा भी कहते हैं, ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ये कहाँ? तो महाराष्ट्र में, दक्कन के पठारी क्षेत्र महाराष्ट्र में पाया जाता है। लेटराइट मृदा भी ये कहाँ? तो तमिलनाडु में पाया जाता है। जलोढ़ मृदा है ये उत्तर प्रदेश बिहार में क्षेत्र में पाया जाता है। और ये पीट मृदा जो है गुजरात में न पाकर ये फ्रेंड्स कहाँ? तो बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। ये मृदे और काले रंग की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीट मृदा जो है ये गुजरात में नहीं पाया जाता है। तो सुमेलित कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो सी सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, पूछ रहा है। फ्रेंड्स इसी सेट का पहला ही क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं ना, जिसमें हम लोग देखे थे ना, इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है ना समय रेखा। हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए भारतीय मानक रेखा जो है 80 डिग्री और 30 मिनट है ना पूर्व से, जो कि इलाहाबाद के नैनी में सेंटर है, वहीं से ये गुजरती है। तो ये पूछ रहा है किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है फ्रेंड्स, पूछ रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है ना, छत्तीसगढ़ से होकर बढ़ती है, मध्य प्रदेश से भी होकर बढ़ती है, उड़ीसा से भी बढ़ती है और आंध्र प्रदेश से बढ़ती है। आंध्र प्रदेश से जाती है, लेकिन तेलंगाना से नहीं जाती है फ्रेंड्स, हम लोग देखे थे ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये कीबरले हीरा खनन जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में नवरात्रि के पर्व पर मैकडोनल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण क्या है? तो उदाहरण है फ्रेंड तो भूस्थलीकरण है ना, भूस्थलीकरण। देखिए फ्रेंड्स, भूस्थानीकरण एक ऐसी रणनीति है जो अक्सर विदेशी फर्मों द्वारा अपना बाजार बढ़ाने के लिए स्थानीय परंपरा को व्यवहार में ली जाती है। ठीक है फ्रेंड, जैसे नवरात्रि के पर्व पर मैकडोनल्ड का विशुद्ध निरामिष हो जाना, विदेशी टेलीफोन चैनलों द्वारा भारतीय भाषा का प्रयोग करना, ये सब। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो कौन है फ्रेंड्स? तो लॉर्ड मैकडोनल्ड। अगर यही पूछता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछता तो क्या हो जाता फ्रेंड्स? सी राम गोपालाचारी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो कौन व्यस्तम नहर है फ्रेंड? तो कील नहर है ना। कील नहर जो है जर्मनी में है और विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए श्रृंखला में अगला पद कौन होगा? तो वो 15 है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट, तसोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो ये फ्रेंड उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में स्थित है। इसे 2020 में है ना, 2020 में 42वां है ना
42वां रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। ठीक है फ्रेंड्स। और प्रेजेंट में भारत में पूछा जाए तो प्रेजेंट में भारत में 75 रामसर साइट्स हैं, जिसमें से एक बिहार में है। कौन? तो बेगूसराय का कांवर लेक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा किरण धनावेशित कण से युक्त है? धना अल्फा किरण जो होता है फ्रेंड क्या होता है? तो धनावेशित होता है। उसी तरह बीटा किरण होता है तो क्या होता है? बीटा किरण क्या होता है? तो ऋणावेशित होता है। और गामा किरण क्या होता है? तो आवेश विहीन प्रोटॉन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे तेज धावक कौन? तो उसेन बोल्ट कौन से देश के हैं? उसेन बोल्ट जो है फ्रेंड्स ये जमैका के हैं। ध्यान रखेंगे, जमैका के हैं। और इन्होंने कुल अभी तक 8 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के गोले मतलब गोले 100 फुट का वजन होता है। तो महिलाएं जो गोला फेंकती हैं उनका वजन फ्रेंड 4 kg होता है। और पुरुष के लिए होता है, पुरुष के लिए ध्यान रख लेंगे, 7.26 kg होता है पुरुष के लिए। और उसी तरह एक डिस्क भी फेंका जाता है ना, तो डिस्क डिस्क जो होता है वो महिला के लिए 1 kg होता है और पुरुष के लिए वो 2 kg होता है फ्रेंड। डिस्क है ना, गोल जो होता है डिस्क, ये भी अलग से ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो है जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल को समयबद्ध रूप से लागू करने पर बल दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है प्राथमिक समूह का है? तो प्राथमिक समूह का लक्षण इनमें से कौन होता है फ्रेंड? तो घनिष्ठ एवं है ना आमने सामने का मेल मिलाप। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। प्राथमिक समूह से तात्पर्य लोगों के एक छोटे समूह से है जो कि घनिष्ठ आमने सामने के मेल मिलाप और सहयोग द्वारा जुड़े होते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्यों में एक दूसरे से संबंध होने की भावना होती है। परिवार, ग्राम और मित्र के समूह प्राथमिक समूह के उदाहरण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर, तो लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है फ्रेंड? कुल व्यय घट जाएगा, है ना, कुल व्यय क्या हो जाएगा? घट घट जाएगा। वस्तु की कीमत तथा उस वस्तु के लिए मांग एक दूसरे के प्रतिलोम संबंध होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो वो बढ़ेगा तो ये घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का मैथ का प्रॉब्लम फ्रेंड, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 8/3 आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवल निवेश प्राप्त करने के लिए सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? क्या घटाया जाता है? मूल ह्रास को घटाया जाता है। देखिए निवल है ना, निवल निवेश इक्वल टू होता है सकल, है ना, सकल निवेश माइनस क्या होता है? तो मूल ह्रास, है ना, मूल ह्रास। तो इसी को घटाया जाता है फ्रेंड, ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह है तो संदर्भ समूह क्या है फ्रेंड? तो आकांक्षा समूह को संदर्भ समूह कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है। तो फ्रेंड्स कैल्शियम की कमी से होता है फ्रेंड, ध्यान रखें क्या है? तो रिकेटस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोटॉक्सिस उत्पादन होते हैं। तो माइक्रोटॉक्सिस कहाँ उत्पादन होता है फ्रेंड? तो कवक से, है ना, कवक से माइक्रोटॉक्सिस उत्पादक होते हैं। ठीक है। ये क्या है कि जहर, माइक्रोटॉक्सिक क्या होता है? ये जहरीला होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r और मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध होता है। क्या संबंध होता है फ्रेंड? तो r जो है समानुपाती होता है किसका? तो n स्क्वायर का। ठीक है, बोर के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया है? तो 91वां संविधान संशोधन फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2003 द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। संशोधित प्रावधान के अनुसार केंद्र और राज्य मंत्री परिषद में अधिकतम आकार निम्न सदन, मतलब निम्न सदन को लोकसभा और राज्य विधानसभा, ये दोनों निम्न सदन के अंदर आते हैं। कुल सदस्य संख्या का 15% होना चाहिए। ठीक है। लोकसभा में प्रधानमंत्री के सहित लोकसभा की सीटों का 15% क्या होता है? मंत्री परिषद की संख्या होना चाहिए केंद्र में, और इस राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या के अनुसार मुख्यमंत्री सहित 15% उसका भी होना चाहिए। तो यह प्रावधान कब किया गया था? तो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चुरीकरण की प्रक्रिया के तहत किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो किस ताप पे फ्रेंड्स? तो 65 डिग्री सेल्सियस पे। लुईस पास्चर ने सर्वप्रथम पश्चुरीकरण विधि का उपयोग किया था। इसके अनुसार दूध के पश्चुरीकरण के लिए 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक क्या किया था? गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है? इसमें उपस्थित सभी प्रकार के रोगाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च सन 2000 को घोषित योजना थी क्या? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र का गठन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को फ्रेंड खाद्य जाल कहा जाता है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यतः कई खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये खाद्य श्रृंखलाएं हमेशा सीधी न होकर एक दूसरे से आड़े तिरछे जुड़कर एक जाल का निर्माण करती है, जिसे इंटरलॉकिंग पैटर्न या खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है। तो किसके फ्रेंड? तो देखिए जनवरी 2021 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, ZSI है ना, ZSI के प्रकाशन में सुंदरवन मैंग्रोव का क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्षियों की संख्या 428 का उल्लेख किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहाँ? तो सुंदरवन में, ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो फ्रेंड ये 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार जो 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है ओम राउत को मिला गया था। ठीक है फ्रेंड, उसके फिल्म को तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। उसके बाद अगर 67 का पूछ देखा जाए तो 67 का जो 2022 में मिला है, इसे मिला है शीर्षा फिल्म के हैं निर्देशक कौन? तो विष्णुवर्धन को मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, 67 का 2022 में, और ये 66 मिला हुआ था। ठीक है, तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए ओम रावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस माह को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हम लोग तीनों देख लेते हैं। देखिए 15 जनवरी को, ध्यान रख लेंगे, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 अक्टूबर को फ्रेंड्स वायु सेना दिवस मनाया जाता है, और 4 दिसंबर को फ्रेंड्स क्या मनाया जाता है? तो नौ सेना दिवस मनाया जाता है। तो वायु सेना दिवस कह रहा है तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो किस मंथ में मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो अक्टूबर में वायु सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जनवरी में थल सेना दिवस मनाया जाता है, और दिसंबर में फ्रेंड्स क्या मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो इसे महामारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यह निम्न में से किसका स्थान लेगा? तो किसका स्थान लेगा फ्रेंड? तो GSAT-12 का स्थान लेगा। ठीक है, ये GSAT-12 जो है, ये इसका प्रक्षेपण जो है 2011 था ना, इसी का स्थान लेगा कौन? तो CMS-01 नामक संचार उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिलान कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है मिलान कीजिए। देखिए माइक्रोकोन्ड्रिया में जो है फ्रेंड दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, राइबोसोम में होती है, राइबोसोम में झिल्ली विहीन होती है। राइबोसोम क्या होती है फ्रेंड? तो झिल्ली विहीन होती है। और लाइसोसोम में हो क्या है? एकल झिल्ली होती है। तो फ्रेंड देख लेते हैं 3 1 2 है ना, 3 1 2 ऑप्शन है ना। तो फ्रेंड्स क्या? 3 1 2 क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है ना। आप लोग अच्छे से इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान महात्मा गांधी कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? तो फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन, ध्यान रखेंगे, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हल्दीबारी और चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ती है? तो फ्रेंड किसको जोड़ती है? भारत को बांग्लादेश के साथ जोड़ती है। हल्दीबारी और चिल्हाटी रेल लिंक भारत को बांग्लादेश से जोड़ती है। यह रेल मार्ग जो है पश्चिम बंगाल के हल्दीबारी जो कि कुंज बिहार जिले और बांग्लादेश के चिल्हाटी को आपस में जोड़ती है। इस परिचालन का शुरुआत जो है अगस्त 2021 में है ना, अगस्त 2021 में शुरू किया गया था। इस रेल लिंक का उद्घाटन जो है दिसंबर 2020 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हायाबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो ये फ्रेंड तो किसका है? तो जाक्सा, JAXA है ना, ये जापान है ना, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 69/90, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने दीवान अमीर ए कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग है ना, ये क्या था? तो कृषि विभाग था है ना। इस विभाग का कार्य कृषि का विस्तार करना तथा किसानों को कर्ज देकर बेहतर फसलों की खेती करने के लिए उन्हें प्रेरित करना था। इसने बनाया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड ये तो हो चुका है, कहाँ? कतर में हुआ है, और अर्जेंटीना ने जीता है, और फ्रांस फ्रांस को हरा के है ना, फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता है, जो कि कतर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? तो क्या होता है फ्रेंड? उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, घुली ऑक्सीजन की क्या होती है? घुला ऑक्सीजन क्या होता है? गिरना है ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट है ना, सोडियम मेटाबाइसल्फेट को परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवरों में संग्रहित होने वाले
प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है, क्या है? तो पॉलीसेकेराइड है। क्या है फ्रेंड? तो पॉलीसेकेराइड है। जंतुओं में संचित ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है। यह जंतु में पाए जाने वाले संरक्षित कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए इसे जंतु स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड, नागरिकता संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स कौन है? तो कैल्शियम आयन है ना, Ca++ है ना। कैल्शियम आयन जो है हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने की क्रिया में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरिश सागर स्थित है? तो फ्रेंड्स आयरिश सागर जो है ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है और यह आयरलैंड और ब्रिटेन को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? संबंधित है तो रानी रामपाल जो फ्रेंड ये हॉकी से संबंधित है और इसे 2020 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और वर्तमान में इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया तो कौन है? बारीक बात। ठीक है फ्रेंड, स्थानीय लेखक राम स्वरूप किसान को उसके लघु कथा संग्रह क्या तो बारीक बात के लिए 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाखों का दान देने वाला है ना, और दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसने काबुल की जब दिल्ली सल्तनत पे बैठा तो काबुल के हर एक नागरिक को चांदी का सिक्के बांटा था, इसी वजह से इसे लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला कहा गया। फ्रेंड्स अगर इसी चैनल पे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सीरीज आपने नहीं देखे हैं उसमें बहुत अच्छे से थ्योरी क्लास में इसे एक्सप्लेन किया गया है, आप लोग एक बार जरूर देखें जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिया गया फ्रेंड मारिया रेसा और देवेत्री मोराटो है ना, मोराटो ध्यान रखेंगे। मारिया रेसा जो है ये फिलीपींस की पत्रकार है और देवेत्री मोराटो जो है ये रूसी पत्रकार है और इसी ने ही अपना अवार्ड को बेच दिया और यूक्रेन में क्षतिपूर्ति के लिए ये दान दे दिया। ठीक है, काफी चर्चा में आया था ये न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है, क्या कहलाता है? फिर तो साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? साइबर स्टॉकिंग। ऑनलाइन माध्यम से की गई छेड़छाड़ को साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। इससे क्या होता है? हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2021 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली कौन है? 2021 का पूछ रहा है, तो 2021 में फ्रेंड तमिलनाडु की बास्केटबॉल खिलाड़ी पी अनीता है ना, पी अनीता को पद्मश्री अवार्ड मिला। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह पीटी उषा को देखेंगे तो पीटी उषा को 1985 में ही पद्मश्री का पुरस्कार मिल चुका है। अंजू बॉबी जॉर्ज इसको जो है ये इसको 2004 में ही मिल चुका है ना, और सानिया मिर्जा को 2006 में। ठीक है, तो अभी 2021 में किसी मिला है तो पी अनीता, ये कहाँ की है? तो तमिलनाडु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, तो कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड क्या होता है? तो फास्फोलिपिड है ना, फास्फोलिपिड ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले है ना, ज्योतिबा राव फुले। कब? तो 1873 ईस्वी में। ठीक है, 1873 ईस्वी में शोधक समाज की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध आंदोलन चलाया, उन्होंने गुलामगिरी है ना, गुलाम गुलामगिरी कब? 1872 नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया किसने? तो ज्योतिबा राव फुले ने। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सही मिलान कीजिए। विली विली एस्टेलिया है ना, ये चक्रवाती तूफान है फ्रेंड्स है ना। उसके बाद ये हैरिकेन, हैरिकेन कहाँ पे है? तो यूएसए में, यूएसए में चलने वाली चक्रवाती तूफान है। और टाइफून कहाँ था फ्रेंड्स? चाइना में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए 2 3 1 है ना, 2 3 1 फ्रेंड देखिए ऑप्शन नंबर बी में है ना, 2 3 1 आप लोग मिला लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, 2 3 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच विकसित करना है, तो व्याख्यात्मक है ना, क्या? तो व्याख्यात्मक विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषणा घोषित किया गया? तो फ्रेंड तो 2021 से 2030 के दशक में यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्थ एजिंग घोषणा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम मैक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच होता है। ठीक है, यह एक नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट, ट्रैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर
निस्यंदन फिल्टर के रूप में काम करता है। क्या करता है? तो पीलिया। ध्यान रखें फ्रेंड्स, कौन करता है? तो पीलिया, है ना, फिल्टर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन कब? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौते कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था फ्रेंड? तो ये जनेवा में हुआ था। ध्यान रखें, कहाँ पे? जनेवा में। अक्टूबर 1947 में जनेवा में व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता, है ना, सामान्य समझौता, जिसे GATT, है ना, GATT हुआ था। और 1948 में GATT जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ का गठन हुआ था, है ना, GATT जनवरी 1995 में। ठीक है फ्रेंड, जनवरी 1995 में क्या हुआ था? विश्व व्यापार संगठन WTO के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। किसे? तो गेट का। और भारत जो है गेट और विश्व व्यापार संगठन दोनों का क्या है? तो संस्थापक सदस्य। ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी शिपिंग में धारा प्रवाहित कराई जाए तो शिपिंग डैश होगी। तो शिपिंग क्या हो जाती है फ्रेंड? तो संकुचित हो जाती है। देखिए, जब किसी शिपिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो शिपिंग के सभी फेरों में धारा समान दिशा में बहने के कारण शिपिंग क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात शिपिंग की लंबाई में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सी, है ना, 8 आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितना है फ्रेंड? तो 25 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, और इसे जो वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से कर दिया गया ना, ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसने करा था? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय कब? तो फ्रेंड ताराबाई, है ना, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो ताराबाई के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन है? तो भारत। भारत के नई दिल्ली में किया गया था 2021 में, सितंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसका फ्रेंड? तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट का उपयोग टूथपेस्ट के अपघर्षण के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य का पठार जो फ्रेंड छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह अत्यधिक उबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है? तो देखिए, कारमेल क्या है? इंसॉल्ट राइफल है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे, इंसॉल्ट राइफल है। भारत में इजरायली इंसॉल्ट राइफल अदर और कामरेल का उत्पादन मेक इन इंडिया के पहल के तहत होगा। भारतीय कंपनी और इजरायली कंपनी का साझा उपक्रम है जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषण का संकलन है फ्रेंड? तो ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का चयनित भाषणों का संकलन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्ववीय वर्षावन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो विश्ववीय वर्षावन को ब्राजील में जो है फ्रेंड सिल्वास कहा जाता है, सिल्वास वर्षावन। क्वेश्चन है, यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरे के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान होगा कितना? हो जाएगा फ्रेंड? तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन की पहचान के लिए मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। बिल्कुल सही है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। बिल्कुल सही। ऑप्शन क्या फ्रेंड? ऑप्शन सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक मूल्यों की आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड? तो सामाजिकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो अम्ल वर्षा के लिए फ्रेंड्स इनमें से सल्फर डाइऑक्साइड और ये SO2 हो गया, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, N2O, ये क्या होता है? अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कब संबंधित है? तो संबंधित है तो टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जिगर शब्द संबंधित है। तो जिगर शब्द संबंधित है फ्रेंड तो विलियर्ड्स, है ना, विलियर्ड्स से संबंधित है जिगर शब्द। नेक्स्ट, तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना, तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या है? तारा टिमटिमाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेस्टवाद के जनक कौन है? तो प्रोटेस्टवाद के जनक कौन है? तो फ्रेंड मार्टिन लूथर, है ना, मार्टिन लूथर, ये कि जर्मन के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 89 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये 23 है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है तो कब किया जा सकती है फ्रेंड? तो राज्य के विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए संविधान के अनुच्छेद
169 है ना, 169 में के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा का मतलब स्थापना या समाप्ति करने का प्रावधान है। उस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित संकल्प पर संसद विधि द्वारा किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग कितना होता है? 3.15 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सही सुमेलित कीजिए। तो ग्राम पंचायत का गठन, तो ग्राम पंचायत का गठन जो है फ्रेंड आर्टिकल 40 में दिया गया है ना। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता जो फ्रेंड तो कब है? तो आर्टिकल है ना 44 में कहा गया है अनुच्छेद, है ना। कृषि और पशुपालन तो 48 है ना, कृषि और पशुपालन जो है फ्रेंड ये अनुच्छेद 48 में है। और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण जो है फ्रेंड ये आर्टिकल 50 में है ना, 50 में है। आप लोग फ्रेंड मिला लेंगे। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। 3 4 है ना, 3 4 2 1 है ना, 3 4 2 1 किसमें फ्रेंड? 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए में फ्रेंड्स है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन बाजार के कारकों में क्या होता है? तो परिवार विक्रेता होता है और वो फॉर्म क्या होता है? खरीदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 117 है ना, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो 2021 में जो हुआ था ये 16वां संस्करण था फ्रेंड, और ये इटली में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 17वां संस्करण जो है 2022 में हुआ है वो इंडोनेशिया में हुआ है। और G20 का जो 18वां सम्मेलन शिखर सम्मेलन है जो कि 2023 में होना है वो भारत में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था ना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है फाहियान है ना, फाहियान भारत की यात्रा किया था ये चीनी यात्री। फ्रेंड्स हम लोग इसी चैनल पे ना प्राचीन भारतीय इतिहास का थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ हम लोग सब क्लास पूरा देखे हुए हैं। आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखें, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और ये सब क्वेश्चन आप लोग यूं ही सॉल्व कर पाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति फ्रेंड 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट देखिए प्रभावी कीटाणु नाशक जो कि उपकरणों की सतह को सफाई करने में प्रयोग में लिया जाता है क्या कहलाता है फ्रेंड? तो सैट्रिक एसिड कहला जाता है। क्या कहलाता है? सैट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है क्या पाया जाता है फ्रेंड? तो सेलेनाइट है ना।